बहुत ही बेहतरीन फ्रेजल वर्ब है यस्टरडे इवनिंग। अब आप लोगों से मेरा सवाल, जो नए लोग यहाँ पे हैं, मैंने कई बार आपसे इंतला किया है, मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था और एक स्टूडेंट ने सवाल मुझसे ये किया कि सर जब भी क्रिकेट मैच होता है, चाहे क्रिकेट मैच दोपहर में ही क्यों ना हुआ हो, पिछले कल के मैच को दिखाने के लिए हमेशा लास्ट नाइट कहा जाता है, हमेशा लास्ट नाइट। माने उन्होंने कमेंट्री सुनाई मुझे, जिसमें एक कमेंट्रेटर जो थे वो जब कह रहे हैं तो मेंशन कर रहे थे कि लास्ट नाइट ही हैड परफॉर्म्ड, लास्ट नाइट, क्योंकि वो मैच दोपहर में हुआ था, नाइट में नहीं हुआ था, फिर भी लास्ट नाइट कहा गया। सो फ्रेजल वर्ब है एक, यस्टरडे इवनिंग को लास्ट नाइट कहा जाता था। एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे पूछूं मॉर्निंग कब होती है, तो आपके पास आंसर होगा कि मॉर्निंग होती है 12 बजे, कि 12 बजे के बाद जब रात 12 बज जाते हैं तो उस 12:01 जब हो चुका तो हम गुड मॉर्निंग, किसी को गुड मॉर्निंग कहेंगे। सो 12 बजे के बाद आफ्टरनून 12 बजे तक हम उसको गुड मॉर्निंग कहेंगे, आफ्टरनून 12 के बाद गुड आफ्टरनून कहेंगे। लेकिन जब जिक्र आता है इवनिंग का, तो इवनिंग कब कहें जी? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 9 बजे? कोई मुझसे 11 बजे मुझे मैसेज करेगा तो उसको मुझे गुड इवनिंग कहना पड़ेगा, सर गुड इवनिंग, एंड देन 11 बजे मुझे गुड इवनिंग कहेगा और 11 पे गुड नाइट। तो ये चल क्या रहा कि इवनिंग और नाइट का आपस में रिश्ता इतने करीब है जितना कि मधुमक्खी का और शहद का। अब कहने का ये है कि इवनिंग कब शुरू होती कब खत्म। मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरे गांव के लोग अगर 7 बजे सो जाते हैं तो उनके लिए 7 बजे गुड नाइट है, नाइट है। और अगर मैं 7 बजे जिम जाता हूं तो मेरे लिए वो इवनिंग है। तो किसी इंसान के लिए ये इवनिंग है, किसी के लिए नाइट है। यस्टरडे इवनिंग फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश के अंदर। यस्टरडे इवनिंग को लास्ट नाइट कहा जाता है, लास्ट नाइट, यस्टरडे इवनिंग को। सो इसीलिए कि मैच जो होता है दोपहर का वो इवनिंग में खत्म होता है और उसी इवनिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है नाइट से। इसीलिए लास्ट दिन में हुआ मैच जो खत्म होता है इवनिंग के समय पे, उसे जब कमेंटेटर कमेंट्री में कहता है कि लास्ट डे नहीं कहेगा, उसको लास्ट नाइट कहता है, क्योंकि मैच जब वो खत्म हुआ था तो उसमें इवनिंग थी। तो वो यस्टरडे इवनिंग जो होती है उसको फ्रेजल वर्ब में लास्ट नाइट कहता है। सो लास्ट नाइट फ्रेजल वर्ब उदाहरण है यस्टरडे इवनिंग का। जब ये पार्टीज होती हैं, सैटरडे पार्टीज होती थी, तो संडे के दिन सैटरडे इवनिंग को लास्ट नाइट कहा जाता है कि लास्ट नाइट आई हैड अ वेरी पार्टी, सो दिस काइंड ऑफ पार्टी आई हैड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पर थी क्या? यस्टरडे इवनिंग थी। सिंपल सी कहानी है, यस्टरडे इवनिंग को लास्ट नाइट कहा जाता है, बात ही खत्म। सो 2 AM 2019, evening, morning, yesterday, childhood and birth. All these words जब भी आएंगे it will comes with the since, exact time. जब ड्यूरेशन का जिक्र आता है तो ड्यूरेशन कैसे होता है? जैसे 2 मिनट, 4 hours, 7 days, 3 months, 2 years, ये ड्यूरेशन है। 2 साल तक ड्यूरेशन टाइम, 2 साल, 365 दिन, इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही हम फॉर अ वाइल, लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर्मल डेज के लिए, आवर्स के लिए, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए हमेशा यूज करते हैं फॉर का। सर बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये 2 AM था तो सिंस था और 2 मिनट है तो ड्यूरेशन है। जब गैप 2 मिनट, 12:02, 12:04, 2 मिनट गैप है, पर 12:02 है सिंस है, 12:02 से 2 मिनट आगे फॉर। सो 2 मिनट, 4 मिनट, 4 घंटे, 7 डेज, 3 months, 2 years, इन सब के साथ में फॉर आता है। सिंस का यूज है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में। 2 AM 2019, इवनिंग, मॉर्निंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड के साथ में भी और बर्थ के साथ में भी, इन सब के साथ में सिंस और फॉर का यूज होता है। इसको अब भूलिएगा मत। ऐसे इन बाय का यूज हमने कर लिया, विद का यूज हमने कर लिया है, एट का हो चुका है, इन का यूज, टू वर्ड का हो चुका है, बिसाइड्स का, अंडर, अंडरनीथ का, लगभग सारे यूज हो चुके हैं। चलिए बिटवीन, अमंग, अमंगेस्ट,
एंड आते हैं इन फ्रंट ऑफ अ हेड, इनके ऊपर आते हैं। सो आइए फटाफट से अगले उदाहरणों में। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं एक ही उदाहरण दूंगा। 3 बॉक्सेस बना रहा हूं यहां पे मैं, और इनका नाम दे रहा हूं मैं A, B and C। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। इनको ही आगे नाम दूंगा मैं। 3 पर्टिकुलरली जो प्रेपोजिशंस हैं उनको यहां फिनिश करूंगा मैं। कैसे? फटाफट से इंतला करता हूं चीजों को मैं। अगर मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि एक है इन फ्रंट ऑफ, एक है अहेड और एक है बिहाइंड। ये सी है। मैं जहां चीजें एरो कर रहा हूं वहां की तरफ को इनके मुंह होंगे। मतलब ये हुआ कि मैं सी को जब बी की ओर इशारा कर रहा हूं तो सी का जो मुंह है इसकी ओर है, बी की ओर है, और जो बी है इसका मुंह है ए की ओर, और ए का मुंह है बी की ओर। फेस, ये साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फेस को। ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, साइन इज रिप्रेजेंटिंग फेस। तो मैं सिंपली कह रहा हूं एबीसी सी। अच्छा, लाइन है, बैंक है जी, बैंक। बैंक है, और बैंक का ये जो ए पर्सन है ये बैंक का क्लर्क है। अब आप लोग बैंक जाते हैं, तो बैंक जब जाते हैं तो आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि बैंक जब आप जाते हैं तो बैंक में आपके पीछे बंदा खड़ा होता है, आप उसके आगे खड़े होते हैं, और आपके आगे जो है वो खड़ा है क्लर्क, पर क्लर्क का मुंह आपकी तरफ को होता है और आपका क्लर्क की तरफ को होता है। ये सी पर्सन जो है ये बी के पीछे है, तो बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। एक और सवाल, जितने भी लोग एकेडमी के हैं, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, एकेडमी के जो लोग नहीं है वो इस नंबर पे, जो नंबर मेरा है, इस नंबर पे मुझे जरा नोट सेंड करेंगे अपने, और मुझे कहेंगे कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो। कोई भी स्टूडेंट जेवीटी की तैयारी कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, टीजीटी की, सब इंस्पेक्टर की, नायब तहसीलदार की, एचएएस की, कोई भी इंसान जो शिवाना आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ना चाहता है वो 8219557022 इस नंबर पे व्हाट्सएप करे इस चीज के लिए कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो। पर तुम्हें ऐड तब किया जाएगा जब तुम पहले मुझे ये जो नोट्स मैंने मेंशन किए आज हैं इनकी फोटो भेजोगे कि हमने ये नोट्स बनाए हैं जी, कुछ काबिल दिखाएं पहले, फिर आपको ऐड किया जाएगा। फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाने के लिए शिवाना आईएएस एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करो फटाफट से। जो भी देख रहे हैं, 35,000 बच्चों की फैमिली है शिवाना आईएएस एकेडमी, जहां पे 35,000 स्टूडेंट जुड़े हैं एकेडमी के साथ में। उसमें से 100 देखने के लिए आते हैं सिर्फ। भाई कहां खोए हुए खुदा जाने। लगातार प्रिपरेशन करने से ही, एग्जाम प्रिपरेशन करने से ही एग्जाम क्लियर होगा। लगातार लंबा वक्त दीजिए, बने होने चाहिए। और जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं उनको तो मैं 9:30 बजे ही उनकी कॉपी मांगूंगा मैं। फोटो भेजनी आप लोगों ने सारों ने ग्रुप के अंदर कि आज आपने नोट्स ये बनाए हैं, रफ हो चाहे फेयर हो, क्या लिख रहे हैं कॉपी के ऊपर, जरा फटाफट से मैच कीजिए। सो ये बनाई मैंने। मैं कौन हूं? मैं हूं बी। मैं बी हूं, सी मेरे पीछे है और ए मेरे आगे। पर सी जो मेरे पीछे है उसका मुंह मेरी पीठ की ओर है, और जो मैं बी हूं मेरा मुंह जो है क्लर्क की ओर है, क्लर्क का मुंह मेरी ओर है। तो मैं जो यहां पे हूं, मेरे पीछे जो इंसान सी है इसको मैं बिहाइंड कहूंगा, और खुद को मैं अहेड ऑफ कहूंगा। विच मीन्स बी जो है वो सी से अहेड ऑफ है, और जो सी है वो बी से बिहाइंड है। लेकिन जो ए बी है वो आपस में इन फ्रंट ऑफ है, इन फ्रंट ऑफ। विच मीन्स ए और बी जो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, ये आपस में दे आर फेसिंग ईच अदर, सो व्हाट दे आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, तो ये इन फ्रंट ऑफ हुए।
विच मीन्स मैं जब बैंक के अंदर होता हूं और मैं बैंक के अंदर मैं किसी इंसान को देखता हूं और वो मुझे देखता है, तो हम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, इन फ्रंट ऑफ। वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। पर मैं किसी इंसान के आगे खड़ा हूं तो मैं उसके अहेड हूं, वो मेरे पीछे है तो वो बिहाइंड है। सो ये पूरा क्राइटेरिया जो है, इसमें 3 चीजें हमने अंडरस्टैंड करी है। पहली जो प्रेपोजिशन है वो इन फ्रंट ऑफ, दूसरी प्रेपोजिशन है अहेड ऑफ, और तीसरी प्रेपोजिशन है बिहाइंड। खूबसूरती क्लियर हो गई है तो फटाफट से मेंशन कमेंट करो, कमेंट सेक्शन बताओ मुझे कि चीजें क्लियर हुई है कि नहीं। फिर नहीं दिख रहा, फिर नहीं दिख रहा। देखिए नेट का इशू हो सकता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं क्लियर हो गया, कई को अभी दिखाई ही नहीं है। दोबारा बता दो सर। क्लियर अंशु, क्लियर। काजल राणा यस। दोबारा मेंशन कर रहा हूं जी। मैं कह रहा हूं कि एक लाइन के अंदर अगर बी तुमसे आगे है तो बी अहेड ऑफ सी हुआ, सी जो है वो बिहाइंड बी है। तो सी मेरे पीछे कोई है तो वो बिहाइंड है, मैं उसके आगे हूं तो मैं अहेड ऑफ दैट पर्सन हूं। लेकिन मैं और कोई इंसान एक दूसरे के सामने है लेकिन वो देख रहे हैं दूसरे को, तो वो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है। शक्लें जब एक दूसरे को फेस करती हैं उन्हें इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, पीठ करती है तो इन फ्रंट ऑफ कहते हैं, और जब पीछे कोई इंसान होता है तो उसे कहा जाता है बिहाइंड। सो काजल राणा ने यस कहा है, अंशु ने यस कहा, कुछ लोगों ने कहा था रिपीट कर दो। कमल ने क्लियर कहा, लकी ने क्लियर, सतीश क्लियर, अनीता क्लियर, काजल राणा क्लियर। कमेंट बहुत ही जरूरी है करना आपके। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन, ही कमेंट नहीं आएंगे तो मैं आपसे मुखातिब कैसे होऊंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग जानते हैं चीजों को। जागृति नरियाल क्लियर है, लगभग सारे क्लियर है। कमेंट करें जी। 30 लोग अगर देख रहे हैं तो कमेंट 40 आने चाहिए, क्योंकि 30 जो लगातार जुड़े हुए हैं वो लोग तो कमेंट कम से कम करें। चलिए, ऐसे होता है बिटवीन, अमंग, between, among and amongst। between, among, जरा कितनी प्रेपोजिशन हो गई है ये भी कमेंट में मेंशन करो मुझे फटाफट से। रीजन इज कि मैंने 50 लिखवाई थी पर 50 पेपर में जी आती नहीं है। ये ना कि प्रेपोजिशन पे नोट्स बन जाएं कि आप लोग बाकी काम कर ही ना पाओ। सो फटाफट से मेंशन करो कि बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट। सो मैंने मेंशन करा कितनी प्रेपोजिशन हो गई है, फटाफट से बताओ मुझे कितनी प्रेपोजिशन हो गई है। इनको फटाफट से मेंशन करो कितनी प्रेपोजिशन हो गई है। टोटल कितनी प्रेपोजिशन हो गई हैं, फटाफट से मेंशन करो। क्लियर क्लियर क्लियर, पंकज क्लियर कह रहे हैं। कितनी प्रेपोजिशन हो गई है फटाफट से मेंशन करो मुझे। सत्ताईस, मनीषा कहते हैं 15, अनिता 27। अरे एक की 15 हो गई हैं, दूसरी 27 हो गई हैं। चल क्या रहा है आज की सर की पहले की टोटल थी। टोटल प्रेपोजिशन कितनी हो चुकी हैं अभी तक? ये 50 हमने लिखी थी, 50 में से कितनी हो चुकी हैं प्रेपोजिशन? 50 में से कितनी प्रेपोजिशन हो गई हैं?
27, 2 लोगों ने कहा 27 हो गई है। सो मनीषा आप चेक कीजिएगा, आज शायद आप आज की कह रहे हैं, आज की नहीं, टोटल 27 टोटल 27 हो चुकी हैं। हमारे पास 50 थी, लेकिन 50 टोटल नहीं करेंगे हम, कितना सवाल आते हैं निजाम के, 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, इसमें से आ जाएंगे। सो बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट, आपकी अगर कोई इस तरह से बिहेवियर हो, क्या मुझे बताना चाहें कि जी जरा मुझे फटाफट से ये बताएं कि कैसे इनके बिहेवियर यूज होते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट एक और है खूबसूरती, उस पर इसके बाद आता हूं मैं, लेकिन बिटवीन, अमंग एंड अमंगेस्ट, इनके पहले आते हैं। सो देखिए, बिकॉज ऑफ रीजन की पेपर के अंदर चीजें जो आपको आनी है उसको मुझे बहुत ही ढीले संबंध में लेना पड़ेगा। बिटवीन को पहले आप, चूंकि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होगी पर फिर भी, बिटवीन 2 लोगों के बीच में कहा जाता है, लेकिन सच्चाई नहीं है, मैं पहले कह चुका हूं। 2 होंगे, 5 होंगे, 11 होंगे, 17 होंगे, 19 होंगे, बीच में इंसान जो होगा उसे कहा जाएगा बिटवीन। 2 के बीच में, 4 के बीच में, 5, 6 के बीच में, 8 के बीच में, 10 के बीच में, एग्जैक्ट नंबर के बीच को कहा जाता है बिटवीन। 2 लोगों के बीच की चीजों को बिटवीन कहा जाता है। अमंग, रैंडम चीज को कहा जाता है, रैंडम चीज को कहा जाता है। लेकिन नंबर गिवन होते हैं, गिवन, फिर सच्चाई नहीं है। एक उदाहरण देखिए, आपको क्लियर करता हूं चीजों को लेके मैं। अमंगेस्ट, पहली कहानी तो ये है कि अमंगेस्ट EST आया है तो ये सुपरलेटिव वर्ब है, क्योंकि प्रेपोजिशन भी है लेकिन सुपरलेटिव बिहेवियर दिखा रहा है। हमने पहले कहा था पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है और सुपरलेटिव। पॉजिटिव जो होती है से गुड है, कंपैरेटिव बेटर है और बेस्ट सुपरलेटिव है। सो उसी तरह से अमंग और अमंगेस्ट का यूज यहां पे होता है। अमंगेस्ट प्रेपोजिशन भी है और सुपरलेटिव वर्ब के बिहेवियर भी शो करती है। कई बार ये अमंग रैंडम शो करता है, और अमंगेस्ट का उदाहरण देता हूं आपको मैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां कहा कि यहां लिखा मैंने अजय, यहां लिखा मैंने अंजलि एंड रोहन। तो इस समय आप अंजलि को बिटवीन कहोगे, अंजलि इज बिटवीन अजय एंड रोहन। सो अजय नंबर 1, अंजलि नंबर 2 एंड रोहन इज नंबर 3। सो जो ये अंजलि है वो एग्जैक्टली बीच में है अजय और रोहन के, इसीलिए इसको कहा जा रहा है बिटवीन। लेकिन मैं यहां पे A, B, C, D, E, F, G इस तरह से लिख देता हूं मैं। सो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 चीजें मैंने लिखी हैं। इन 7 चीजों में मान लो A जो है वो इकलौता लड़का है, बॉय है, बाकी सारी की सारी गर्ल्स है। मान लीजिए A जो क्या है, बॉय है, बाकी सारी की सारी क्या है जी, गर्ल्स है। सो A बॉय है, बाकी रिमेनिंग सारे क्या हैं, गर्ल्स हैं। तो आपको ये बताने के लिए कि A जो है इकलौता बॉय है, आप इसको अमंग कहोगे कि A इज द ओनली बॉय अमंग दीज 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स। 7 बच्चों के बीच में एक ही लड़का है, लड़का एक है, रैंडम बात कही जा रही है, बीच में कोई लोकेशन नहीं बताई जा रही है, इसलिए उसको अमंग कहा जाएगा। कहीं भी किसी पोजीशन में 15 लड़कियों के बीच में एक ही लड़का क्लास के अंदर, बीच माने बैठा नहीं है, बीच में एक ही बच्चा है लड़का क्लास के अंदर। सो 15 लड़कियां हैं, एक लड़का है, एक लड़का अमंग आएगा। सो बिटवीन कब आया, जब 2 चीजों के एग्जैक्टली बीच दिखाया गया हो, तो वहां पे आता है बिटवीन। और अमंग आता है रैंडम चीजों को लेके। लेकिन अमंगेस्ट क्या आता है, अमंगेस्ट माने मॉब, क्राउड, ऐसी बड़ी सुपरलेटिव चीजें, बहुत ही ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसी कोई चीज हु रिप्रेजेंट मोर पीपल, ऐसी कोई चीज जो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करती हो, उसे कहा जाता है अमंगेस्ट के। एग्जांपल के तौर पे
I was amongst the crowd. among नहीं आएगा, amongst आएगा, इसलिए बिकॉज ऑफ रीजन की क्राउड रिप्रेजेंट करता है इसको सुपरलेटिव वर्जन को, हाई पर्टिकुलर क्राउड को, मोर पीपल को, दैट रीजन। अब मुझे जल्दी जल्दी मेंशन करना आपने कि मॉब, क्राउड, मॉब नंबर 1, क्राउड नंबर 2, पीपल नंबर 3, 3 शब्द दिए हैं। आई नंबर 4, वॉज नंबर 5, अमंगेस्ट नंबर 6, द नंबर 7। ये 7 शब्द क्या है बताओ जरा, कि तुम्हारा ग्रामर जो है उसकी खूबसूरती को बढ़ाना अगर है तो कैसे बढ़ाया जाएगा। मैंने रैंडम शब्द दिए हैं। मॉब क्या है होती है, क्राउड क्या है, पीपल कौन सा नाउन है, आई नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वॉज कौन सी वर्ब है, द क्या चीज है, अमंगेस्ट क्या है। कमेंट करो फटाफट से। आई फर्स्ट सिंगल है, पहले आई सिंगल है माने आई तो प्लूरल होता है, सिन माने नहीं समझा जी मैं, दोबारा लिखो कमेंट। पीपल प्लूरल है, बहुत बढ़िया। अंशु ने आंसर दिया है कि पीपल प्लूरल है, पहला, बहुत अच्छी बात है। क्राउड सिंगल है, अच्छी बात है। और क्राउड रिप्रेजेंट करता है सिंगुलैरिटी को, मॉब सिंगुलैरिटी को, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स हैं। इकट्ठे नहीं लिखने सारे कमेंट, आप इकट्ठे लिखते सारे के सारे। इकट्ठे लिखते समय मैं बड़ा वेट करना पड़ता है मुझे, फटाफट से मेंशन करें ताकि हम आगे मूव करूं मैं। पीपल, आई पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है। वॉज क्या है, इतनी बार लिखोगे तुम्हारे हाथ थक जाए बोलते बोलते। आई पर्सनल प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, पीपल प्लूरल है, आई पर्सनल प्रोनाउन है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन लोग हैं सारे जो पढ़ रहे हैं। और चीजें क्या है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, बहुत बढ़िया। लकी ने कहा, जागृति भी कह रहे हैं, अंशु ने कहा, बहुत अच्छी बात है। और लोग करिए मेंशन फटाफट से। नहीं जी नहीं, मेंशन करना जी, मेंशन, घूमना नहीं आ रहा मैंने। चलिए मैं ही मेंशन देता हूं, अगर आप थक जा रहे हैं तो फटाफट से मेंशन करेंगे। मॉब भीड़ तो होती है, लेकिन अग्रेसिव भीड़। एक ऐसी भीड़ जो अग्रेसिव है वो मॉब है, और एक ऐसी भीड़ जो अग्रेसिव नहीं, लिबरल होती है, क्राउड कहते हैं। आई पर्सनल प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट है, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब है, अमंगेस्ट प्रेपोजिशन है, द डेफिनेट प्रोनाउन है। रिपीट, मॉब एग्रेसिव होती है, भीड़। क्राउड अग्रेसिव नहीं होता है, लेकिन रिप्रेजेंट द पीपल। आई पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, वॉज auxiliary verb, amongst preposition, the, what is the? The represent to the what? Definite pronoun, sorry, definite article, the. I personal pronoun the, बहुत अच्छी बात है। लगभग सारे लोग जानते हैं, लगभग सारे के सारे लोग बहुत सारी बातें जानते हैं। इस समय फोन ना करे जी मुझे, इस समय मुझे फोन मत कीजिए, ऑनलाइन चला हुआ है सिस्टम। चलिए ये बातें हुई। सारी लगभग बातें आप लोगों ने क्लियर कर दी हैं, फटाफट से मेंशन कर दी हुई हैं। अब आगे अगर चीजों को लूं मैं, आगे चीजों को मैं घसीटूं, और तो मैंने यहां पे बिटवीन, अमंग और अमंगेस्ट, क्या चीजें क्लियर हो गई हैं? फटाफट से मेंशन करना कमेंट के अंदर। बिटवीन, दो के बीच में, 2 ना हुआ 4, 4 ना हुआ 6, बिल्कुल बीच में चीज होनी चाहिए। 2 के बीच, 4 के बीच, 6 के बीच। अमंग, रैंडम नंबर गिवन होंगे, 30 लोगों के बीच में, 50 के बीच में। आई वॉज अमंग 50 पीपल, 70 पीपल, 90 पीपल, वहां अमंग आएगा। अमंगेस्ट रिप्रेजेंट सुपरलेटिव वर्जन, व्हिच मींस मोर, क्राउड, मोर पीपल। It shows superlative version of people, more crowd, and that is the reason वहां amongst आता है। So फटाफट से मेंशन करो चीजें क्लियर हुई कि नहीं। ओके। बाकी लोग चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, तो आगे मूव करूंगा मैं। चीजें क्लियर हो गई हैं तो मैं फिर आगे मूव करना चाहूंगा। फटाफट से मेंशन करो।
यशुमन कोटिया कह रहे हैं ठीक है। यस, वरुण ओबरॉय ठीक है। प्रशांत क्लियर है। चलिए मैं ज्यादा नहीं आपसे राय ले पाऊंगा क्योंकि मैं जल्दी निकलना है, मूव करना है। सो इन फ्रंट ऑफ यूज किया, अमंग किया हमने, अमंगस किया, राइट टू, लेफ्ट टू। सो गौर फरमाइएगा, ये मैंने ए लिखा, ये मैंने बी लिखा, ये मैंने सी लिखा, ये मैंने डी लिखा, ये मैंने ई लिखा और ये मैंने एफ। अब ये जो मैंने चीजें लिखी हैं तो इसको आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना है कि हर एक चीज आपके जहन में घुसती जाए। जरा कैसे, जरा मैं सुन लेता हूं आपको, मैं फिर आगे मूव करता हूं। मैं ए बी सी डी ई एफ, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ऊपर को बैठे हैं इस तरह से, मान लीजिए पोजीशन की ऐसी है कि मुंह ऊपर को, इनके मुंह मान लीजिए कहां को है जी, ऊपर। ये जी बिटवीन एक प्रेपोजिशन थी, अमंग दूसरी, अमंग इस तीसरी, इनको नंबर देते जाए साथ साथ में, और अगली जो प्रेपोजिशन है वो ये आ रही है। सो ये मैंने मेंशन किया है कि मुंह कहां को है, ऊपर को। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रेपोजिशन है ये। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग मैंने इस तरह से बिठाए हैं, इन सारों के मुंह कहां को है, ऊपर को, ऊपर उनके मुंह है। अब ये ऊपर को जब मुंह है तो ये कहानी किस तरह से बनी, इनका लेफ्ट राइट ये हुआ, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट, ये है लेफ्ट, ये है राइट और ये लेफ्ट। सो ये लेफ्ट और ये राइट, इस तरह से, ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब खूबसूरती क्या है, अब ब्यूटी क्या है? ब्यूटी ये है कि ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सी का जो राइट है वो तो कौन है, ई भी है। सी का राइट तो डी भी है और सी का राइट तो कौन है, एफ भी है। सी का लेफ्ट तो बी भी है, सॉरी बी भी है, और सी का जो लेफ्ट है वो ए भी है। मतलब ये हुआ कि ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। लेकिन जो सी नाम की जो मैंने औधा ये दिया है, ये सी के राइट में सारे, माने मैं कह सकता हूं कि D इज राइट टू द सी, E इज राइट टू द सी, F इज राइट टू द सी, लेकिन इमीडिएटली राइट टू जो है वो D है, एग्जैक्टली साथ में। C का D इमीडिएट राइट है, लेकिन जो E और F है वो सिर्फ राइट है। सो राइट टू क्या है, EF, पर इमीडिएट राइट कौन सा है, तो D है। C के लेफ्ट में B A दोनों है, इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो B है, लेकिन लेफ्ट कौन है, तो फिर A है। चीज क्लियर हुई कि नहीं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। राइट टू, लेफ्ट टू, सो राइट टू सारे हैं, लेफ्ट टू सारे हैं, इमीडिएट राइट टू साथ वाला, इमीडिएट लेफ्ट टू साथ वाला। क्या चीजें क्लियर हुई हैं? लोग क्लियर क्लियर क्लियर, आज लोग क्लियर, आज पूर्थ सौम्या, बाकी लोग सब प्लीज रिपीट। देखिए जी, सी ये चीज है, सी के राइट में डी भी है, सी के राइट में ई भी है, मुंह ऊपर को इनके, सी के राइट में डी भी है, सी के राइट में ई भी है, सी के राइट में एफ भी है, सी के लेफ्ट में बी भी है, सी के लेफ्ट में ए भी है, लेकिन बिल्कुल साथ वाला लेफ्ट कौन है, तो बी। तो बी को इमीडिएट लेफ्ट कहा जाएगा सी का, डी को इमीडिएट राइट कहा जाएगा सी का, पर ई एफ क्या है, तो राइट टू द सी है, सी के राइट है पर इमीडिएट राइट नहीं है, इमीडिएट होता है बिल्कुल साथ वाला। तो डी ई सी का इमीडिएट राइट है, लेकिन जो बी है वो सी का इमीडिएट लेफ्ट है, तो बाकी राइट लेफ्ट चलता रहेगा। आप क्या क्लियर हुआ है?
क्लियर क्लियर क्लियर। लकी किसी ने पूछा था मुझसे, देख कमेंट सेक्शन में शो नहीं हो रहा, किसी ने मुझसे पूछा था रिपीट करो, जिसने मुझसे कहा था रिपीट करो, क्या उसको क्लियर हो चुका है? किसने पूछा था कि रिपीट करो, जरा वो देखिएगा और मुझे बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर क्लियर क्लियर, चलो अच्छी बात है जी। सो इमीडिएट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट, कोई इसकी थॉट ही नहीं है। ऐसे ही अलोंग और अलोंग विद, बहुत ही बेहतरीन चीज। अलोंग और अलोंग विद का यूज, अलोंग और अलोंग विद का यूज। अलोंग का मतलब होता है किनारे, अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ। अलोंग का मतलब होता है किनारे पे, अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ। पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, एसएससी जीडी, एसएससी सब इंस्पेक्टर, इतनी बार घसीटा गया है जितनी बार किसी एक्टर ने गुंडा नहीं घसीटा होगा, इतनी बार घसीटा गया है अलोंग और अलोंग विद को। इतनी बार चीजें आई हैं, बार बार चीजों को इतनी बार लाया गया है। सो अलोंग का मतलब होता है किनारे, अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ में, रिप्रेजेंटेशन के तौर पे। सो अलोंग का मतलब होता है किनारे पे, अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ, सीधी सी बात है। सो अलोंग और अलोंग विद का रीजन रिपीटिंग मोड पे क्या है? अलोंग का मतलब आता है किनारे पे, अलोंग विद आता है साथ साथ। एग्जाम्पल के तौर पे आप चाय पत्ती लेने गए और कप आपको फ्री मिल गया, तो आप वहां कहोगे आई गेट द टी अलोंग विद द कप, और आई गॉट द कप अलोंग विद द टी, साथ साथ में, कि नहीं है? सो मैं दिल्ली अपनी बहन के साथ गया था, आई वेंट टू दिल्ली विद माई अलोंग विद माई सिस्टर, विच मीन्स साथ साथ गए थे, दोनों साथ साथ गए थे। सो जब ये किनारे का जिक्र आएगा तो वहां पे किनारे को रिप्रेजेंट किया जाएगा अलोंग। अशोका प्लांटेड द ट्री डैश द रिवर, अशोका planted the tree dash the river, Ashoka planted the tree dash the river. It simply means यहां पे along आना चाहिए कि along with, जरा फटाफट से मेंशन करो कि अशोका ने रिवर के साथ साथ पेड़ लगाए या अशोका ने रिवर के किनारे पे पेड़ लगाए, नदी के किनारों पे पेड़ लगाए। कहां जैसे लगाए होंगे पेड़? अलोंग, अंशु कह रहे हैं अलोंग। राजपूत कह रहे हैं अलोंग, भरतेश्वर कह रहे हैं अलोंग, राजपूत पंकु अलोंग विद कह रहे हैं, अनीता अलोंग कह रहे हैं, अंकु अलोंग कह रहे हैं, निशा अलोंग कह रहे हैं, बाकी लोग, नीना भी अलोंग कह रहे हैं। बाकी लोग फटाफट से मेंशन करें चीजें क्या है। नील कमल अलोंग कह रहे हैं, अनीता अलोंग कह रहे हैं, शाहीन खान अलोंग कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह अलोंग कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया था जी, हर कहीं आएगा, JOIT पूछा जाएगा। अशोका प्लांटेड द ट्री अलोंग द रिवर, इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि किनारे पे, नदी के किनारों पे लगाए जाते हैं पेड़, ना कि साथ साथ। जहां तक नदी चलती है वहां तक लगाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। किनारे पे पेड़ लगाए जाते हैं, ना कि साथ साथ में लगाए जाते हैं। सो यहाँ पे अलोंग और अलोंग विद का यूज हुआ कि अलोंग का यूज होता है किनारों के लिए, अलोंग विद का यूज होता है साथ साथ के लिए। ये कहानी हुई। ऐसे बियॉन्ड और अक्रॉस पे आता हूं।
और उसके बाद चीजों को फिनिश करने की हिदायत में रहूंगा मैं। बियॉन्ड और अक्रॉस। देखिए इनके यूज जो है वो लगभग सेम ही है, इसलिए यही रीजन रह रहा कि इन चीजों को मैं यहां से वहां शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, इकट्ठे लिख रहा हूं कि बियॉन्ड को मैं अलग बताऊं, अक्रॉस को मैं अलग बताऊं, तो ये नाइंसाफी होगी। सो बियॉन्ड और अक्रॉस का, बियॉन्ड और अक्रॉस को जोड़ के कितनी प्रेपोजिशन हो गई है कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या 30 क्रॉस कर चुके हैं हम? ये सारी मेंशन नहीं करूंगा मैं, कई चीजें जो है वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, वो प्रेपोजिशन है, सारी बातें हमने कर रखी मैक्सिमम। हमने अगर 30 प्लस प्रेपोजिशन पढ़ ली हैं तो मुझे बताएं कितनी पढ़ ली हमने। सर क्वेश्चन प्लीज। यशु मनकोटिया, आपका सवाल है, आपने कहा कि सर क्वेश्चन प्लीज, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको, कि आपकी डिमांड क्या, मैं समझ नहीं पाया यशु मनकोटिया। सो बाकी लोग जो इनको मिला के 37 38 हो जाएंगे, चलिए बड़ी अच्छी बात है। 38 प्रेपोजिशन, 40 क्रॉस करेंगे हम। सो यशु मनकोटे का वेट कर रहा हूं मैं, अब हो गया क्लियर, चलिए बड़े अच्छा है। सो ये सारी कहानी क्या थी मैंने बियॉन्ड अक्रॉस में। बियॉन्ड और अक्रॉस के रीजन क्या होते हैं मैंने कई बार मेंशन किया हुआ है कि मान लीजिए कि एक ब्रिज है और ब्रिज के यहां पे रिवर जा रही है, यहां पे एक टेंपल है और